नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल R&R में। मैं गोविंद आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब हम आगे पढ़ेंगे छंद का जो पहला पार्ट हमने देखा, उसके बाद हम अब आगे पढ़ेंगे छंद के जो भेद हैं वो कौन कौन से भेद होते हैं, उसके आधार पर छंदों को पढ़ेंगे। सबसे पहले इस छंद के जो भेद होते हैं उनको देखेंगे। तो मोटे तौर पर छंद के दो भेद माने गए हैं। पहला है मात्रिक और दूसरा है वर्णिक। इसे कहीं भी वार्णिक भी कहा जाता है। तो मात्रिक और वर्णिक, मात्रिक छंद जिनमें मात्राओं की गिनती होती है वो मात्रिक छंद, वर्णिक छंद जिसमें वर्णों की गिनती होती है वो वर्णिक छंद। मात्रिक छंद भी, इसके भी कुछ भेद हैं, जैसे सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। तो सममात्रिक छंद वो जो जिन छंदों में सभी चरणों में, जिन छंदों के सभी चरणों में मात्राओं की जो संख्या है वो समान होती है, वो सममात्रिक छंद। और अर्ध सममात्रिक छंद जिनके दो चरणों में मात्राओं की संख्या समान और बाकी दो चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है, उसे अर्ध सममात्रिक, यानी आधे आधे चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है, इसलिए उसको अर्ध सम कहा गया है। और तीसरा है विषम मात्रिक, यानी जिसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या जो अलग अलग होती है, तो वो विषम मात्रिक छंद कहलाता है। वर्णिक छंद के भी दो भेद किए जा सकते हैं, गणबद्ध और दूसरा है गणमुक्त। गणबद्ध छंद वो जिसमें जो यमाता राजमानस लगा में हमने पढ़े थे, यगण मगन 8 गण हैं, उन गणों की गिनती होती है, उन गणों का निर्माण होता हो, वो गणबद्ध छंद। और गणमुक्त जिनमें उन गणों का निर्माण नहीं होता है, वो कुछ छंद होते हैं, उनको गणमुक्त छंद कहा गया है। जैसे अनुष्टुप जो छंद है वो गणमुक्त छंद है। अब इन छंदों में भी इसके अलावा भी कुछ भेद इनके दिए गए हैं, जैसे साधारण छंद और दूसरा है दंडक। तो साधारण छंद वो दोस्तों, साधारण छंद जो वो है कि जिन छंदों में 26 तक तो वर्ण और 32 तक मात्राएं होती है, तो वो साधारण छंद कहलाता है। और दंडक 26 से अधिक वर्ण तो तब 32 से अधिक मात्राएं, तो दंडक छंद कहलाता है। ये इनके दो भेद है, साधारण और दंडक। इसके 12वीं क्लास के जो पाठ्यक्रम है उसमें पहला जो छंद है वो है गीतिका छंद। गीतिका छंद, इसके लक्षणों में ये सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 14 और 12 पर यति होती है, कुल 26 मात्राएं होती हैं, अंत में लघु गुरु होते हैं। इसका एक उदाहरण हमने देखा है कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, ये इसकी लय है। इसको इस लय से पढ़ा जाता है कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। हमने पढ़ा था तुक, गति, लय, ये सारे इसके अंदर उदाहरण में मिल जाएंगे। जैसे पहली पंक्ति है हे प्रभु आनंद दाता, ये कोमा है, अल्पविराम है, तो यहाँ पर यति, ज्ञान हमको दीजिए। अब ज्ञान हमको दीजिए, यहाँ वापस ले के साथ पुनः इसको पढ़ना है, तो ये गति, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। अंत की मात्राएं समान है, ए और ए, तो ये तुक, ये यति, गति और तुक का हमने देखा। अब इसकी मात्राओं की गिनती हम करें तो हम देखेंगे कि इसमें पहले चरण में 2 और 1 3 और 2 5 4 9 और 1 10 और 4 14, यानी 14 और 12 पर यति होती है। तो पहले चरण में 14, यहाँ पर यति, और उसके बाद
2 और 1 3, 2 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12, 12 पर पुनः यति है। तो इसी प्रकार इसके प्रत्येक चरण की हम गिनती करेंगे तो कुल मिलाकर 26 मात्राओं की संख्या आएगी। तो ऐसे जो छंद है जिसमें जिसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं हों और प्रत्येक पंक्ति में 26 मात्राएं हों और 14 और 12 पर यति हो, तो वो छंद कौन सा कहलाता है? गीतिका छंद। ये इसके लक्षण है। और इसकी जो लय है वो है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। ये इसकी लय है। तो जब इनके चरण यति गति मात्राओं की संख्या समान होती है तब ये लय बनती है। अगर इसके हम इनकी मात्राओं की संख्या इधर उधर कर दें तो ये जो लय है वो इसकी बिगड़ जाएगी।